रमेंद्र सिंह देओल 8 दिसंबर 1935 24 नवंबर 2025 भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। उन्हें हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाना जाता था। उन्होंने 65 वर्षों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान की बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र लोकसभा पद बहाल 2004-09 उत्तराधिकारी अर्जुन राम मेघवाल चुनाव क्षेत्र बीकानेर जन्म 8 दिसंबर 1935 आयु 89 नसराय पंजाब भारत मृत्यु 24 नवंबर 2025 राष्ट्रीयता भारत राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी निवास मुंबई महाराष्ट्र व्यवसाय अभिनेता राजनीतिज्ञ धर्मजीत सिंह पुरस्कार सम्मान पद्म भूषण 2012 व्यक्तिगत जीवन धर्मेंद्र अपने पिता के साथ धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रितानी भारत के पंजाब प्रांत में सराय गांव में एक जाट सिख परिवार में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव दानगो पखोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सानेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के गांव ललितो कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की। ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जत्ते-ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। स्वास्थ्य समस्या और निधन सन 2010 में धर्मेंद्र ने स्वास्थ्य कारणों से शराब का सेवन बंद कर दिया। इससे पहले उन्हें उनके शराबीपन के लिए जाना जाता था। सन 2015 से 2020 तक उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। सन 2025 में उनकी बाईं आंख की कॉर्निया में क्षति हुई थी। 31 अक्टूबर 2025 को सांस लेने में समस्या के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ समय के लिए पर्यवेक्षण में रखने के पश्चात उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 10 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र को पुनः सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें पुनः मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर बताया कि डॉक्टर उनकी लगातार देखभाल कर रहे हैं। उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा। देश भर से कलाकारों, नेताओं और प्रशंसकों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। अभी सुबह 11 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर अचानक ये झूठी खबर फैलने लगी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। कई जगह बिना पुष्टि किए इस गलत बात को प्रसारित किया गया। यह अफवाह तब और फैल गई जब कुछ बड़े नेताओं और कलाकारों ने भी गलती से श्रद्धांजलि पोस्ट कर दी। बाद में हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि धर्मेंद्र जिंदा हैं, उनकी हालत स्थिर है। मौत की खबरें पूरी तरह झूठी और गैर जिम्मेदाराना हैं।
उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों की निंदा भी की। 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया। उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 89 वर्ष थी। अंतिम संस्कार विले पार्ले पवन हंस शमशान घाट में हुआ और फिल्म जगत के कई लोग उनके परिवार के साथ अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह एक युग का अंत है। 1971 में धर्मेंद्र ने राज खोसला की एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश में काम किया, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और इससे धर्मेंद्र की एक्शन हीरो की छवि बन गई। इस फिल्म ने दर्शकों और उद्योग दोनों को रोमांटिक फिल्मों से हटकर एक्शन फिल्मों की ओर मोड़ा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का दूसरा नॉमिनेशन मिला। 1972 में उनकी लगातार कई फिल्में सीता और गीता, राजा जानी और समाधि बड़ी हिट रही। 1971-72 की इन धमाकेदार सफलताओं ने धर्मेंद्र को अपने समय का नंबर 1 स्टार और सुपरस्टार बना दिया। 1973 धर्मेंद्र के करियर का सबसे अच्छा साल माना जाता है, क्योंकि इस साल उनकी कई फिल्में सफल रहीं। उनकी पहली फिल्म लोफर थी, जो एक्शन क्राइम फिल्म थी। ये सुपरहिट हुई, खासकर इसके गाने आज मौसम बड़ा बेईमान, मैं तेरे इश्क में, कोई शहरी बाबू बहुत पॉपुलर हुए और इसका संगीत 70 के दशक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में शामिल हो गया। इसके बाद उनकी 2 फिल्में आईं, झील के उस पार मिस्ट्री थ्रिलर और जुगनू एक्शन ड्रामा। झील के उस पार हिट रही, जबकि जुगनू भारत और सोवियत संघ दोनों जगह ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 1973 की दूसरी सबसे बड़ी हिट बनी। इसके बाद 2 और फिल्में रिलीज हुई, कीमत जासूसी थ्रिलर और ज्वार भाटा हल्की फुल्की ड्रामा। दोनों को आलोचकों ने पसंद किया और ये ठीक ठाक सफल रही। साल के अंत में धर्मेंद्र 3 फिल्मों में नजर आए, यादों की बारात, ब्लैकमेल और कहानी किस्मत की। नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद द्वारा लिखित यादों की बारात को भारत की पहली मसाला फिल्म माना जाता है और यह बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इसका संगीत भी 70 के दशक की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली एल्बमों में शामिल हुआ। ब्लैकमेल में धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया मशहूर गाना पल पल दिल के पास आज भी लोकप्रिय है। कहानी किस्मत की भी बहुत सफल रही और उनकी सफलता का सिलसिला जारी रखा। अगले साल 1974 धर्मेंद्र की फिल्म दोस्त रिलीज हुई, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी भी थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। इसके बाद पत्थर और पायल और रेशम की डोरी जैसी फिल्मों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। रेशम की डोरी के लिए धर्मेंद्र को फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अपना चौथा और आखिरी नॉमिनेशन मिला। 1975 में लगे आपातकाल से लोग बहुत नाराज हो गए थे। इसी वजह से ऐसी फिल्में लोकप्रिय होने लगी जिनमें हीरो भ्रष्टाचार और गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ता था। पहले जहां रोमांस और समाज पर आधारित फिल्में ज्यादा चलती थीं, अब उनकी जगह एक्शन वाली, कई हीरो वाली फिल्में ज्यादा हिट होने लगी। इसी समय अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े स्टार बनकर उभरे, लेकिन धर्मेंद्र भी अपनी जगह मजबूती से बनाए रहे और लगातार हिट फिल्में देते रहे। 1975 में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन 2 फिल्मों में साथ नजर आए। पहली फिल्म थी चुपके चुपके, जो एक हल्की फुल्की कॉमेडी थी। आलोचकों को यह फिल्म पसंद आई और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दूसरी फिल्म थी शोले, जिसे रमेश सिप्पी ने बनाया था।
ये 15 अगस्त 1975 स्वतंत्रता दिवस को बॉम्बे में रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि इसके प्रचार के तरीके बहुत मजबूत नहीं थे और समीक्षाएं भी साधारण थीं। पहले 2 हफ्तों में कमाई भी कम रही, लेकिन तीसरे हफ्ते से लोगों को फिल्म बहुत पसंद आने लगी और सिर्फ मुंह ज़बानी प्रचार से दर्शक बढ़ते गए। शुरू में फिल्म के बिजनेस को देखकर मेकर्स ने सोचा था कि शायद अमिताभ बच्चन वाले किरदार को मरने नहीं दिखाया जाए और कुछ सीन फिर से शूट किए जाएं, लेकिन बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जब फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें फिल्म के संवाद भी थे, रिलीज हुआ, तब शोले रातों रात बहुत बड़ी हिट बन गई। इसके बाद फिल्म को देश के और कई बड़े राज्यों में भी रिलीज किया गया। शोले 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहा। फिल्म ने पूरे भारत में 60 से ज्यादा गोल्डन जुबली और 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। बॉम्बे के मिनवा थिएटर में ये 5 साल से ज्यादा समय तक लगातार चली और कोलकाता के ज्योति सिनेमा में लगभग 2 साल तक। शोले सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि 2001 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया रही। लेकिन 1993 के बॉम्बे बम धमाकों में संजय दत्त का नाम आने पर यह कई सिनेमाघरों से हटा दी गई। इसके बाद कमाई गिर गई और फिल्म फ्लॉप हो गई। 1990 के दशक के मध्य में धर्मेंद्र की कुछ फिल्में ठीक ठाक चली, जैसे पुलिसवाला गुंडा 1995, माफिया 1996। लेकिन उनकी बाकी फिल्में, जैसे मैदाने जंग 1995 और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ 1996, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2016 में द हिंदू के एक लेख में फिल्म समीक्षक विजय लोकपल्ली ने लिखा कि 1980 के दशक के आखिर में धर्मेंद्र ने कम बजट वाली एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू किया। ये बदलाव उन्हें दारा सिंह की तरह दिखाता था, जो पहले आम कामगार और छोटे शहरों के दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लोकपल्ली के अनुसार, जब हिंदी सिनेमा में खान तिकड़ी, सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय कुमार जैसे नए सितारे छाने लगे, तब धर्मेंद्र ने जानबूझकर एक अलग तरह के दर्शकों को चुना, मजदूर, छोटे शहरों के लोग और पुराने जमाने के एक्शन हीरो के चाहने वाले। इस वजह से धर्मेंद्र ने ऐसी फिल्में करना शुरू किया जो कम पैसों में बनती थीं, जल्दी शूट हो जाती थी और ज्यादातर बी और सी ग्रेड सिनेमाघरों, सिंगल स्क्रीन में दिखाई जाती थी। शुरुआत में प्रेस और कुछ लोगों ने इसे गिरावट कहा और कहा कि धर्मेंद्र बी ग्रेड फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन लोकपल्ली का मानना था कि यह उनकी सोची समझी रणनीति थी। ये फिल्में कम खर्च में बन जाती थी, 1 महीने में तैयार हो जाती थी और उनका एक स्थिर, वफादार दर्शक वर्ग था जो अभी भी पुराने ढंग का एक्शन और हीरोइज्म पसंद करता था। हालांकि इतना सब होने के बावजूद धर्मेंद्र की छवि को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में बहुत सी कम बजट या बी ग्रेड फिल्में की। इसका असर यह हुआ कि उनके पास बहुत सारी ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्में होने के बावजूद उनके नाम पर सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड भी जुड़ गया। अनुमान है कि 1960 से 2013 के बीच उनकी लगभग 180 फिल्में रिलीज हुईं और इनमें से ज्यादातर उनकी बी ग्रेड फिल्म वाले दौर में आईं। 1997 में धर्मेंद्र को फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेते समय जब उन्होंने दिलीप कुमार और अपनी पत्नी सायरा बानो के सामने ये पुरस्कार स्वीकार किया,
तो धर्मेंद्र भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इतने सारे हिट फिल्मों और लगभग 100 लोकप्रिय फिल्मों के बावजूद उन्होंने कभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार नहीं जीता। इस मौके पर दिलीप कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, जब भी मैं भगवान से मिलूंगा, मैं उनसे अपनी एक ही शिकायत करूंगा, आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। 1998-2025 चरित्र भूमिकाओं की ओर बदलाव। संपादित करें। 1990 के दशक के अंत से धर्मेंद्र ने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू की। उनकी इस तरह की पहली फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या 1998, जिसे सोहेल खान ने बनाया। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान, काजोल और अरबाज खान भी थे। फिल्म को आलोचकों ने पसंद किया और यह सुपरहिट साबित हुई। नए दशक की धर्मेंद्र की पहली 2 बड़ी फिल्में थीं, कैसे कहूं कि प्यार है 2003 और किस किस की किस्मत 2004, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। इसके बाद धर्मेंद्र ने थोड़ा समय लिया और 2007 में 3 फिल्मों के साथ वापसी की, लाइफ इन ए मेट्रो अनुराग बसु ड्रामा, अपने अनिल शर्मा स्पोर्ट्स ड्रामा और जॉनी गद्दार श्रीराम राघवन न्यू नोअर थ्रिलर। इनमें से लाइफ इन ए मेट्रो और अपने आलोचकों और दर्शकों दोनों को पसंद आई और सुपरहिट रही। वहीं जॉनी गद्दार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन आलोचकों ने इसे सराहा और बाद में इसे पंत फिल्म माना गया। उसी साल धर्मेंद्र ने ओम शांति ओम में गाने दीवानगी दीवानगी में अतिथि भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, यमला पगला दीवाना बॉक्स ऑफिस हिट और टेल मी ओ खुदा व्यावसायिक रूप से फ्लॉप। इसके बाद धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना के सीक्वल में भी काम किया, यमला पगला दीवाना 2 2013 और यमला पगला दीवाना फिर से 2018। लेकिन सीक्वल फिल्मों को दर्शकों से खराब प्रतिक्रिया मिली और वे पहले की तरह हिट नहीं रही। 2023 में धर्मेंद्र ने करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन ये हिट रही और दुनिया भर में $3.50 बिलियन $41 मिलियन से अधिक कमाई की। ये साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बनी। इसके अलावा 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अगले साल उन्होंने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। उनकी अंतिम फिल्म थी 21 2025, जो अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित युद्ध ड्रामा थी। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लगातार सहयोग। धर्मेंद्र की सबसे सफल और प्रसिद्ध जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। इस जोड़ी ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे तुम हंसी में जवां, शराफत, नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त पत्थर और पायल, शोले, चरस, माँ, चाचा भतीजा और आजाद। धर्मेंद्र ने कई अलग अलग निर्देशकों के साथ काम किया, जिनकी फिल्म बनाने की शैली अलग थी। उनका सबसे लंबा सहयोग अर्जुन हिंगोरानी के साथ था, जो 1960 से 1991 तक चला। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, और यह अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्देशित धर्मेंद्र की पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने हिंगोरानी के निर्देशन और निर्माण में कई फिल्में की, जैसे किस्मत की, खेल खिलाड़ी का,
कातिलों के कातिल, कौन करे कुर्बानी। हिंगोरानी द्वारा निर्मित सल्तनत और करिश्मा कुदरत में भी उन्होंने काम किया। धर्मेंद्र ने अन्य निर्देशकों के साथ भी कई फिल्में की, प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, जुगनू, ड्रीम गर्ल, आजाद, अनिल शर्मा के साथ हुकूमत, ऐलान-ए जंग, फरिश्ते, तहलका। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र ने जगन्नाथ चटर्जी द्वारा निर्देशित पारी 1966 नामक बंगाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और केशव मुखर्जी भी मुख्य भूमिका में थे। धर्मेंद्र समय समय पर पंजाबी फिल्मों में भी दिखाई दिए, जैसे कन कन दे ओहले 1970, दो शेर 1974, दुख भंजन तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदरी 1975, पुत्त जटा दे 1982 और कुर्बानी जद्दी 1990। वह 2014 में फिल्म डबल दी ट्रबल के साथ पंजाबी सिनेमा में वापसी की। राजनीतिक करियर। धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2004 से 2009 तक राजस्थान में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2004 में अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने एक आक्रामक टिप्पणी की कि उन्हें लोकतंत्र के लिए आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए हमेशा के लिए तानाशाह चुना जाना चाहिए, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। जब सदन का सत्र चल रहा था, तब वे शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते थे। फिल्मों की शूटिंग या अपने फार्म हाउस में खेत का काम करने में समय बिताना पसंद करते थे। टेलीविजन करियर। 2011 में एक कार्यक्रम में 2011 में धर्मेंद्र ने लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की तीसरी श्रृंखला के पुरुष जज के रूप में साजिद खान की जगह ली। 29 जुलाई 2011 को इंडियाज गॉट टैलेंट ने धर्मेंद्र के साथ नए जज के रूप में कलर्स पर प्रसारित किया और पिछले 2 सीजन की शुरुआती रेटिंग को पार कर गया। फिल्मों का निर्माण और प्रस्तुतिकरण। 1983 में धर्मेंद्र ने एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की जिसे विजयता फिल्म्स के नाम से जाना जाता है। 1983 में रिलीज हुई अपने पहले उद्यम बेताब में विजयता फिल्म्स ने मुख्य अभिनेता के रूप में सनी देओल को लॉन्च किया। ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी ने भी अभिनय किया। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सहित 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धर्मेंद्र ने 1995 में बरसात में अपने छोटे बेटे बॉबी के करियर की शुरुआत की। निजी जीवन। धर्मेंद्र अपने बेटों के साथ। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे थे, सनी और बॉबी, दोनों सफल फिल्म अभिनेता, और 2 बेटियां, विजेता और अजीता। उनके भतीजे अभय देओल भी एक अभिनेता हैं। बॉम्बे जाने और फिल्म व्यवसाय में आने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। उन्होंने और मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया, जिसमें शोले भी शामिल है। दंपति की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल एक अभिनेत्री जिसका जन्म 1981 में हुआ था, और अहाना देओल एक सहायक निर्देशक 1985 में पैदा हुई। धर्मेंद्र के पोते और बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्मेंद्र के नाम पर धर्म सिंह देओल रखा गया है। 2019 में
धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल ने पल पल दिल के पास के साथ शुरुआत की। धर्मेंद्र को 2017 में सम्मानित किया जा रहा है। नागरिक पुरस्कार 2012 पद्म भूषण भारत सरकार की ओर से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मुख्य लेख राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1990 संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म घायल। फिल्मफेयर पुरस्कार मुख्य लेख फिल्मफेयर पुरस्कार 70 के दशक के मध्य में धर्मेंद्र को दुनिया के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक चुना गया था। उन्हें विश्व लौह पुरुष पुरस्कार मिला है। उन्हें कलाकार पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार मिला। वह भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड के प्राप्त करता है। 2003 में उन्हें सेनेसुई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2004 में उन्हें भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड मिला। 2007 में उन्हें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2007 में उन्हें भारतीय राष्ट्र के लिए मानवीय सेवाओं के लिए एक पुरस्कार मिला। 2007 में उन्हें DBR एंटरटेनमेंट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में पंजाबी अखबार कौमी एकता ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। 2008 में मैक्स स्टारडस्ट अवार्ड्स में उन्हें अभिनेता पर उत्कृष्टता नामित किया गया था। 2008 में उन्हें 10वें मुंबई अकादमी ऑफ द मूविंग इमेज मैमी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2009 में उन्हें नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल निफ्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2010 में उन्हें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में उनकी अर्धशतकीय उत्कृष्टता के लिए बिग स्टार एंटरटेनर के रूप में सम्मानित किया गया। 2011 में उन्हें अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड में अवार्ड मिला। 2011 में उन्हें फिल्म उद्योग में 50 साल पूरे करने के लिए सलाम महाराष्ट्र पुरस्कार मिला। 2011 में उन्हें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कारों में द ITA स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र के लिए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट जो फिल्म बनी वह फूल और पत्थर 1966 थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में किरदार निभाया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और वह रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर नामांकन मिला। फिल्म शोले ने कर दिया अमर। साल 1975 में आई फिल्म शोले ने उन्हें वीर के रूप में भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ उनके संवाद व अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में शामिल रहे हैं। वह उन अभिनेताओं में हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों के दिल में जगह बनाई बल्कि रील से निकलकर रियल लाइफ में भी उनके जिंदगी जीने के तरीके ने उन्हें लोगों के और करीब किया। सिनेमा समाज का आईना होता है जो हमें समाज की अच्छाई व बुराई दोनों को दिखाता है। वहीं भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे नाम भी हैं
जिन्होंने सिर्फ अभिनय से ही लोगों के दिलों में छाप नहीं छोड़ी नहीं है, बल्कि वे अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं नाम में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का नाम शामिल है, जिन्हें हम ही-मैन और धर्म जी के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें प्यार से गरम धर्म नाम भी दिया है। हालांकि यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। पंजाब से मुंबई तक के सफर में जीवन के संघर्ष ने धर्मेंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज इस नाम को सभी जानते हैं। इस लेख में हम बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। लुधियाना में हुआ जन्म। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में सहनेवाल गांव में एक साधारण सिख जाट परिवार में हुआ था। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। उनके पिता किशन सिंह देओल एक स्कूल शिक्षक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फगवाड़ा के लालटन कला से पूरी की। दिलीप कुमार से प्रभावित। धर्मेंद्र शुरू से ही फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से प्रभावित थे। ऐसे में उन्हें देखकर उनके मन में अभिनय का ख्याल आया, जो बाद में जुनून बन गया। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए वह पंजाब से मुंबई पहुंच गए, लेकिन यहाँ उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ा। 1960 में मिली पहली फिल्म। धर्मेंद्र को अपनी पहली फिल्म 1960 में मिली, जो कि दिल भी तेरा हम भी तेरे थी। इसके बाद उन्हें और भी फिल्में मिली, जिससे उनकी छवि रोमांटिक हीरो की बनी। इस फिल्म से रातों रात स्टार बने धर्मेंद्र के लिए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट जो फिल्म बनी वह फूल और पत्थर 1966 थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और वह रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर नामांकन मिला। फिल्म शोले ने कर दिया अमर। साल 1975 में आई फिल्म शोले ने उन्हें वीर के रूप में भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ उनके संवाद व अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया। धर्मेंद्र का व्यक्तिगत जीवन। धर्मेंद्र का पहला विवाह प्रकाश कौर से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल व 2 बेटियां अजिता देओल और विजेता देओल हुए। साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, जिनमें ईशा देओल और अहाना देओल हैं। पद, सम्मान और पुरस्कार। धर्मेंद्र ने 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा और बीकानेर से 2009 तक सांसद भी रहे। साल 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार द्वारा उन्हें दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी भी कहा गया था। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 है, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने मुख्य भूमिका निभाई है।